बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, आज के ई व्याख्यान में आपको सूर की भक्ति भावना और उनके पुष्टि मार्ग के बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पहले के ई व्याख्यान में हमने सूर और उनके भ्रमर गीत पर चर्चा की थी, विमर्श किया था। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, सूर कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विलक्षण प्रतिभाधनी कवि हैं, एक भक्त कवि हैं। सूर की भक्ति भावना सर्वप्रथम उनके विनय के पदों से प्रकट हुई। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए उससे पहले वो गौ घाट पर विनय के पद गाया करते थे और वल्लभाचार्य जी से वो दीक्षित होकर के फिर सख्य भक्ति में दीक्षित हो जाते हैं, पुष्टि मार्ग को अपना लेते हैं। उनके पदों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वल्लभाचार्य जी के दीक्षित होने से पूर्व सूर भारतवर्ष में प्रचलित अन्य भक्ति पद्धतियों और उपासना प्रणालियों से वे प्रभावित थे। इसलिए उनके कुछ पदों में हठ योग और शैव साधना भी दिखाई पड़ती है। कुछ पदों में निर्गुण भक्ति का भी समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं वे, जिससे वे जाति पाति का विरोध, वेद शास्त्र की निंदा, ज्ञान वैराग्य की महत्ता, आंतरिक साधना का महत्व, सदगुरु की महत्ता, मूर्ति पूजा के विरोधी संतों का गुणगान का वर्णन करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन सूर के ऐसे पद और कम भी नहीं है, वे पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जिनमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद आदि के विचारों का भी उन पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए सूर के पदों में नवदा भक्ति और विनय की भी प्रधानता है। विनय की सातों भूमिकाएं दीनता, मानमर्षता, भय दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा में विद्यमान है। सूर में दैन्य की भावना भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आते ही सूर पुष्टि मार्गी भक्त कवि हो जाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने उनसे कहा, यही सूर काहे को घिघियात कछु भगवत लीला बखान करो, और ये वाक्य उनके लिए एक क्रांतिकारी सिद्ध होता है और सूर पुष्टि मार्गी भक्त कवि हो जाते हैं और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगते हैं। भक्ति के क्षेत्र में वल्लभाचार्य जी का साधना मार्ग था, वो पुष्टि मार्ग से प्रसिद्ध है और इस साधना के अंतर्गत श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के 4th श्लोक में पोषणे तद अनुग्रह के आधार पर भगवान के अनुग्रह को ही जीव का वास्तविक पोषण या पुष्टि कहा गया है और यही इसका दार्शनिक मूलाधार है। इसी आधार पर वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि का तात्पर्य यह भी है कि जीव का उद्धार प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, किंतु ये प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर भी जीव की प्रवृत्ति उसी समय होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। साधारणतः 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह पर ही भरोसा करते हैं और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरे प्रकार के मर्यादा जीव हैं, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करते हैं। तीसरे जीव प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लीन रहते हैं। इनमें से पुष्टि जीव को ही सर्वोपरि बताया है। कर्म, ज्ञान और भक्ति में से भक्ति को ही सर्वोपरि साधन सिद्ध किया गया है, क्योंकि भक्ति मार्ग से ही जीव भगवान पर पूर्णतः निर्भर होता है और तभी वह भगवान के विशेष अनुग्रह अर्थात पुष्टि का अधिकारी होता है। श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित गोपियों की प्रेम भक्ति को ही पुष्टि मार्गीय भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है। विद्यार्थियों, पुष्टि मार्गीय भक्ति में सेवा का सर्वोपरि महत्व है। वहाँ सेवा नाम सेवा और स्वरूप सेवा के रूप में मानी गई है। जो सूर की भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति है और वो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं और बराबरी का नाता रखते हुए उनसे वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं, याचना करते हैं। उनमें
सभी प्रकार का भाव समाहित हो जाता है। महात्मा सूरदास ने इसी पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया, इसलिए उनके सूर सागर में हमें प्रेम के विविध रूप दिखाई देते हैं, यथा दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, दाम्पत्य की छटा विद्यमान है। यहाँ कृष्ण को प्रेम में ही माना गया है। कृष्ण को प्रेम में ही माना गया है, जिन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर के ही ब्रज में अवतार लिया। इसलिए सूर ने प्रीत के वश नटवर रूप धरो कहकर इसी बात का समर्थन किया है। सूर ने प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए विरह की तीव्र अनुभूति में ही विशुद्ध प्रेम के दर्शन किए हैं। वियोग, विभलता, विरह वेदना आदि के अंतर्गत सच्चे भक्त की अभिलाषा, व्याकुलता और विवशता को चित्रित किया गया है। साधारणतः 5 प्रकार की भक्ति प्रचलित है। शांत भाव की भक्ति, जिसमें पूजक और पूज्य भाव रहता है, भगवान पूज्य और भक्त पूजक होता है। वात्सल्य भक्ति, जिसमें भगवान के साथ जन्य जनक का भाव रहता है। दाम्पत्य भाव, माधुर्य भाव की भक्ति, जिसमें भगवान के साथ पति भाव रहता है। दास्य भाव की भक्ति, जिसमें भगवान के साथ सेवक सेव्य भाव रहता है। और सख्य भाव की भक्ति, जिसमें भगवान के साथ सखा भाव रहता है। सूर की भक्ति सख्य भाव की भक्ति भी है, जिसमें सूर ने अपने आप को कृष्ण का सखा मानकर उनकी भक्ति भावना प्रकट की है। पुष्टि मार्गीय सेवा भाव को भी उन्होंने अपनाया है, जिसमें तीनों रूप गुरु सेवा, संत सेवा और प्रभु सेवा सूर में विद्यमान है। सूर कृष्ण से कहते हैं, इत चितवत उतधार चलावत, कुछ अधिक तुम्हारे गैया, अर्थात कृष्ण उनके लिए मित्र हैं, सखा हैं। पुष्टि मार्ग के नित्य सेवा विधि को अपनाते हुए भी कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। पुष्टि मार्ग की जो भक्ति है, उसमें सेवा विधि, वार्षिकोत्सव सेवा विधि का भी बड़ा महत्व है। सूर ने नित्य सेवा विधि का उल्लेख करते हुए प्रातःकाल से लेकर के शयन पर्यंत भगवान की सेवा विधि का सांगोपांग वर्णन किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सूर की भक्ति भावना का अध्ययन करने पे पता चलता है कि सूर ने सखा भाव की भक्ति को अपनाते हुए यशोदानंद के वात्सल्य भाव का, राधा गोपियों के माधुर्य भाव का, दाम्पत्य प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना की है, जिसमें अनुभूति की गंभीरता और रमणीयता के साथ साथ हृदय की तल्लीनता भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। सूर प्रेम और अनुकंपा के साथ साथ मधुरा रति की अभिव्यक्ति में भी अत्यधिक तल्लीन और तन्मय दिखाई देते हैं। उनकी यह तल्लीनता और तन्मयता गोपियों की दाम्पत्य भाव की भक्ति के निरूपण में पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। इसलिए सूर की भक्ति भावना में पुष्टि मार्गीय प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्राधान्य है। इसी प्रेमा भक्ति को 3 रूपों में विभक्त करके सूर ने अपने पदों में व्यक्त किया है, जिसमें पहले कृष्ण के प्रति नंद यशोदा और अन्य गुरुजनों के ममतापूर्ण स्नेह के रूप में है, जहाँ बड़ों का वात्सल्य है बाल कृष्ण के प्रति, दूसरे बाल सखाओं के सौहार्द के रूप में, और तीसरे गोपियों और राधा रानी के दाम्पत्य भाव के रूप में प्रेमा भक्ति की अभिव्यंजना हुई है। सूर के जो कृष्ण हैं, वे उनके सर्वस्व हैं और वे पुष्टि मार्गी के अंतर्गत उनकी मानसी भक्ति भी करते हैं। यह शुद्ध प्रेम द्वारा भगवत भक्ति करता हुआ सहज ही भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करके अपने अभिष्ट फल को भक्त प्राप्त करता है, और सूर वही करते हैं। इसमें भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है और वे दिव्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान कृष्ण को गुरु का स्वरूप भी माना गया है पुष्टि मार्गी दर्शन के अनुसार, और सूर उसी मार्ग का अनुकरण करते हैं। इस भक्ति मार्ग में
उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित किया है। इसीलिए इस मत का अनुयायी करता हुआ भक्त कवि सूरदास अपना तन मन धन सर्वस्व कृष्ण स्वरूप गोसाई के चरणों में अर्पित करना अपना परम कर्तव्य समझता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर की जो भक्ति भावना है वो पुष्टि मार्गीय दार्शनिक आधार को लेकर के चलती है और उसी के अंतर्गत वो अपनी भक्ति के प्रमुख रूप से प्रमुखता से सख्य भाव और उसी के अंतर्गत उनकी जो प्रेमा भक्ति है वो हमें उनके पदों में दिखाई देती है। उनकी लीला आसक्ति और भावासक्ति भी दिखाई देती है। सूर ने प्रमुख रूप से लीला आसक्ति को ही अपनाया है और उन्होंने सूर सागर में मुख्यतः लीला के पदों का गान करते हुए लीला आसक्ति के प्रति रुचि दिखाई है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने बड़े सरसता के साथ और मार्मिकता के साथ वर्णन किया है। वैसे भी सूर के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य है। उन्होंने उनको सूर के लीला का गान करने के लिए कहा था कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि कछु भगवत लीला बखान करो, कि भगवान की लीलाओं का बखान करो। घिघियाना या विनय के पद गाना या वैराग्य के पद गाना वो कौन सी भक्ति हुई। और सूर उसी से प्रेरित होकर के भगवान की लीला पदों का गान करते हैं। सूर अष्टछाप के शिरोमणि कवि हैं और सूर ने भक्ति विभोर होकर के गोकुल से लेकर के मथुरा तक की समस्त कृष्ण लीलाओं का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में, अपने सूर सागर में किया है। तो विद्यार्थियों, ये है सूर की भक्ति। धन्यवाद।